उसका 16 से 20 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 16 से 20 को हम पढ़ लेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ कहता है कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मत्ती 28 और उसके 16 पद से जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गारोहण को आप देखते हैं। स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातों को सिखा रहा है, कुछ बातों को करने की आज्ञा दे रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ है, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर और सारी बातों में सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। उसके बाद यीशु कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। आज का विषय है मेरे प्रियो, चेले बनने से रोकने वाली बातें। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम विश्वासियों को चेले बनने नहीं देता और विश्वासी तक सीमित रख देता है। हालेलुया। आज हम सभी यहाँ जो जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ 13 लोग जुड़े हुए हैं और सब के सब एक अच्छे प्रभु के जन हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु इस स्तर से भी ऊंचा स्तर हमको देना चाहता है। हालेलुया। और वो स्तर है चेले बनने का, यीशु मसीह के डिसाइपल बनने का। और आज मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, क्यों हम चेले नहीं बन पाते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर होती है जिसके कारण इस आज्ञा को जो यीशु मसीह ने हमें दिया है हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, सुसमाचार अविश्वासियों के लिए होता है, जिन्हें यीशु पर विश्वास नहीं है। और जब हम उन्हें सुसमाचार प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, तो वे अपने मनों को फिराते हैं और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो आज्ञाएं हैं वो चेलों के लिए है, और आज हमें चेले बनने की आवश्यकता है। इतिहास में एक चेला हुआ जिसका नाम संत जॉर्ज था। मेरे प्रियो, संत जॉर्ज के विश्वास के कारण उसे बड़ा सताया गया। उस समय का शासक ने उसे नाना प्रकार के विपत्ति, नाना प्रकार के दुख और पीड़ा को देना आरंभ कर दिया। और एक बार की घटना है, जब संत जॉर्ज के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और उसमें चूना डाल और उसमें संत जॉर्ज को डाल दिया गया। उसके बाद चूने को डालकर उस पे पानी डाल दिया गया और कुछ दिनों बाद उसे खोला गया। मेरे प्रियो, उस शासक की इच्छा थी कि जब चूना गर्म होगा, पानी के साथ मिलेगा, तो उस विश्वासी संत जॉर्ज के शरीर को भी वो फाड़ देगा, गला देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह का चेला था और उस यीशु मसीह के चेले के विश्वास ने, आज्ञा पालन ने क्या किया, उसके प्राण की रक्षा की। और हम देखते हैं, जब वापस से उस चूने के गड्ढे को खोदा गया
तो संत जॉर्ज सुरक्षित बैठे हुए थे। 4 दिनों बाद जमीन के अंदर गड़े हुए थे, चूना पे गड़े हुए थे, और एक भी हानि के निशान उनके बॉडी पे नहीं थे मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और एक अच्छा चेला होकर वो इस संसार पे अपने जीवन को जी रहे थे। जब ये करने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो शासक ने सोचा इसने कोई जादू कर दिया है, कोई मैजिक कर दिया है। तब क्या किया गया? उस शासक के द्वारा उस संत जॉर्ज को नुकीले जूते पहनाए गए, चाकू के समान, कीलों के समान जूते पहनाकर उनको दौड़ने को कहा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उससे भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने उन्हें कहा, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो ये मरा हुआ व्यक्ति जिसकी ये कब्र है, प्रार्थना कर कि ये व्यक्ति जी उठे। और संत जॉर्ज ने प्रार्थना करना आरंभ किया और कई वर्षों से मरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो गया? कब्र खोलकर जब देखा गया तो वो व्यक्ति जीवित था। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है। जो व्यक्ति प्रभु को अपना गुरु बनाता है, अपना रब्बी बनाता है, परमेश्वर उसके जीवन में इन बातों को करता है। उसके बाद भी लोगों का अत्याचार शांत नहीं हो गया। संत जॉर्ज को एक नुकीले चक्र पर, जिसमें बड़े कांटे, छुरियां और नुकीले धारदार चीजें थी, उस चक्र पर, गोल चक्र पर उनको बांध कर लटकाया गया और चक्र को चलाते गए ताकि इनके प्राण जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मेरे प्रियो, उनसे भी उनके प्राणों की हानि नहीं। यह है परमेश्वर का जीवन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें विश्वासी के स्तर से ऊंचा स्तर, चेले के स्तर में होना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बहुत से चेले हुए, ना केवल 12, ना केवल 70, लेकिन यीशु मसीह ने और भी बहुत से चेले इस संसार में बनाए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने हमें भी ये आज्ञा दी है कि हम जाएं, सारे जाति के लोगों को चेला बनाएं और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, और सब बातें जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है उन्हें भी सिखाएं। हालेलुया। कौन व्यक्ति है जो आज यीशु मसीह का चेला नहीं बन पा रहा है? उस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है मेरे प्रियो कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो चेले नहीं बन पा रहे हैं? ऐसी कौन सी बातें उनके जीवन में पाई जाती है? सबसे पहली बात जो पाई जाती है वो यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं। कौन सी बात है? यीशु का अनुसरण, यानी यीशु को फॉलो नहीं करते हैं। और चेले का अर्थ ही होता है यीशु का फॉलो करने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं जिस प्रकार यशायाह 53 में लिखा हुआ है कि सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, सब भेड़ों के नाई भटक गए हैं। वो चल तो रहे हैं अपने उद्धारकर्ता चरवाहे के पीछे, लेकिन बहुतों ने अपना अपना मार्ग ले लिया है, वो यीशु मसीह से भटक गए हैं। इसलिए वो यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कोई किसी पास्टर का अनुसरण कर रहा है, कोई किसी भविष्यवक्ता का अनुसरण कर रहा है, कोई फिल्मी दुनिया के एक्टर्स का अनुसरण कर रहा है। बहुत सी चीजें हैं। आज संसार के पीछे लोग भाग रहे हैं, संसार के समान बनना चाहते हैं। पास्टर आदरणीय है, भविष्यवक्ता आदरणीय है, लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाती है? हमें किसी पास्टर जैसे नहीं बनना, हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हमको चलने की आवश्यकता है। पास्टर और भविष्यवक्ता तो माध्यम है। हालेलुया। हम कॉपी पेस्ट वाला जीवन नहीं जी सकते।
कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे और सफल हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु ने जो मार्ग हमको बताया है उस मार्ग में हमको चलना है। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की अलग योजना है। आप किसी और व्यक्ति की योजना का कॉपी करेंगे तो आपकी जीवन की योजना का क्या होगा, जो आपसे यीशु मसीह कराना चाहता है। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, यीशु का फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु का अनुसरण करने का मतलब क्या है? मैं पूछना चाहूंगा यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी भाइयों से, बहनों से, क्या होता है यीशु को फॉलो करना? आप में से कोई माइक खोल के बता सकता है? मीटिंग अटेंड करना, संगति में जुड़ा रहना भैया, वचन पढ़ना, आराधना करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। यीशु का अनुसरण करना का मतलब होता है यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर जीना। हालेलुया। यीशु के आचरण को अपने अंदर जीना। हालेलुया। मीटिंग करने से, आराधना करने से, प्रार्थना करने से ये अलग चीजें हैं, लेकिन यीशु का स्वभाव को जब आप अपने अंदर लेंगे तभी आप उसके फॉलोवर होंगे, तभी आप उसके शिष्य होंगे, तभी आप उसके चेले होंगे। यदि लोग आपके अंदर यीशु का स्वभाव को नहीं देखेंगे, यीशु के आचरण को नहीं देखेंगे, तो आपको वो मसीही नहीं कहेंगे, वो यीशु का नहीं कहेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और यीशु के अनुसरण नहीं करने से वो यीशु के चेले नहीं है। क्योंकि संसार का अनुसरण उनके जीवन में है, धन दौलत का अनुसरण उनके जीवन में है, विलासिता के चीजों का, ऐशो आराम के चीजों का अनुसरण करना उनके अंदर है। कोई कोई तो आराधक बनना चाहता है। अच्छी बात है, आप आराधक बने, वर्शिपर बने, लेकिन उससे पहले आपको चेला बनना पड़ेगा। ऐसी आराधना कोई काम की नहीं, ऐसी सेवकाई कोई काम की नहीं, जब तक आप यीशु का अनुसरण ना करें या यीशु के पीछे ना चले। तो बहुतों के जीवन में यही बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी पत्री हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। लेकिन आज बहुत से विश्वासी, उनके अंदर यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह का प्रेम उनके अंदर नहीं है, यीशु मसीह का आनंद उनके अंदर नहीं है, यीशु मसीह की शांति उनके अंदर नहीं है, यीशु मसीह का क्षमा उनके अंदर नहीं है, यीशु मसीह का तरस उनके अंदर नहीं है। लेकिन वो अपने आप को बड़े गर्व से कह रहे हैं, मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो मसीही हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो दान देता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, बड़े बड़े मीटिंग में करता हूँ। लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी बात नहीं है, जो है यीशु मसीह का स्वभाव। यदि आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का अनुसरण करें, यीशु के पीछे चले। बहुत से लोग यीशु के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु को मार्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज का विश्वासी बड़ा एआई हो गया है, एडवांस हो गया है, और यीशु मसीह को ही सिखाने का कोशिश कर रहे हैं बहुत से विश्वासी। ऐसा ना करें मेरे प्रियो, हमको यीशु के पीछे चलना है, वही हमारा मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। दूसरी बात, पहली पहली बात हो गई। दूसरी बात कि ऐसा कौन सी बात है जो एक विश्वासी को यीशु का चेला बनने से रोकता है? वो है अनुशासन का ना होना। दूसरी बात है अनुशासन का ना होना। पढ़ें प्रभु के वचन में, मत्ती उसका 18 और उसका 15 से 17। मत्ती उसका 18 अध्याय 15 से हम 17 देखेंगे। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और यदि वह ना सुने तो एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह ना भी माने तो कलीसिया से कह दे
परंतु यदि वह कलीसिया भी की ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जानना। यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं, जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं होता उसे हमको समझाना है। हालेलुया। उसे हमें सही मार्ग दिखाना है, व्यक्तिगत रीति से, समूह में, कलीसिया में। और उसके बाद भी वो नहीं मानता है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीना नहीं चाहता है, तो उसे प्रभु का वचन कहता है अन्य जाति समझ ले। हालेलुया। तो बहुतों का जीवन अनुशासन में नहीं होता है। हालेलुया। आपने देखा होगा अब आदम और हवा के विषय में, परमेश्वर की एक सुंदर सृष्टि, आदम और उसकी पत्नी हवा, परमेश्वर ने एक सुंदर स्थान में, एक आलीशान स्थान में, ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में उन्हें रखा, सारी बातों की सुख सुविधा उन्हें दी। लेकिन हम देखते हैं उनके अंदर अनुशासन नहीं था और उन्होंने गलती कर दी। मेरे परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन का गलती उन्होंने किया, परमेश्वर के प्रति वो अनुशासित नहीं रहे। आज बहुतों का जीवन है मेरे प्रियो, जो अनुशासन में नहीं है। वो ना केवल अपने घर में अनुशासित नहीं है, न कलीसिया में अनुशासित नहीं है, न समाज में अनुशासित नहीं है। हर तरफ उनका काम केवल गड़बड़िया ही डालना है। आज बहुत से विश्वासी इस शैतान के ट्रैप में फंसे हुए हैं, उस जाल में फंसे हुए हैं और शैतान के कामों को वो कर रहे हैं। उनके जीवन में अनुशासन नहीं है। हालेलुया। आपने देखा होगा एलिसा के दास गेहजी के विषय में, किस प्रकार से गेहजी जो प्रभु के भवन की सेवा किया करता था, एलिसा की सेवा किया करता था, पवित्र सेवकाई में था, लेकिन उसके जीवन में अनुशासन नहीं था। वो नामान के धन के पीछे भागा। उसने एलिसा के जीवन से नहीं सीखा कि किस प्रकार से एलिसा ने उसके धन से एक टुकड़ा भी नहीं लिया। आज बहुत से विश्वासी हैं जो अनुशासित नहीं है। थोड़ा सा लोभ और लालच जहां दिखता है, जहां लड़की दिखी नहीं वहीं लड़के चले जाते हैं, जहां लड़का दिखा नहीं वहीं क्या क्या हो जाते हैं, लड़कियां चली जाती हैं। गलत मार्ग के लिए, धन के लिए, लोभ के लिए, बुराई के लिए, शराबखोरी के लिए, तमाम बातों के लिए आज हम देखते हैं लोग यीशु को ठुकरा देते हैं, उसके अनुशासन, उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में थे उसके मुंह से गालियां नहीं निकली। वो किसी लड़की के पीछे नहीं भागा, वो धन के पीछे नहीं भागा, लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो तुम्हारा एक कुर्ता मांगे उसे दे दो। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर अनुशासन था, प्रार्थना का समय था, उपवास का समय था, प्रचार का समय था, भोजन बांटने और खिलाने का समय था, चेलों के पैर धोने का समय था। सब बातों को बैलेंस करके यीशु मसीह चला। और आज हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, ना हम घर में अपने माँ बाप से अनुशासन में है, ना अपने परिवार में अपने पति और पत्नी के साथ अनुशासन में है, ना अपने बच्चों के साथ अनुशासन में है, ना अपने पड़ोसियों के साथ अनुशासन में है। जहाँ काम करने जाते तो हमने तहलका मचा के रखा है, इसकी चुगली उसकी चुगली, एक बुराई वो बुराई, और सारी बातें हमने गंद फैला के रखी है और कहते हैं हम अपने आप को मसीह। यदि अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, आप प्रभु के चेले ठहर नहीं पाएंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है जो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को भूख नहीं लगी थी 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद? क्या उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया? क्या वो शैतान के बहकावे में आ गया, हे प्रभु यदि तू मसीह है तो इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए? क्या उसने अपनी इच्छा को काबू में नहीं किया? क्या काबू में किया और वचन के अनुसार जिया। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक बंद कर ले। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे हम इफिसियों उसका 5 अध्याय, नए नियम से इफिसियों उसका 5 अध्याय 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है मेरे प्रियो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आपका उठना, आपका बैठना, ये सारी चीजें अनुशासन के अंतर्गत आनी चाहिए, पवित्र अनुशासन के अंतर्गत आना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज अनुशासन का पालन हम नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उस अनुशासन का पालन किया, मूसा ने उस अनुशासन का पालन किया। जिस मार्ग में परमेश्वर ने उन्हें चलने को कहा था उस मार्ग में वे चले। जहां ठहरने को बोला इजरायली ठहरे। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आगे पढ़ेंगे फिर 5:15 से। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हमें बुद्धिमान की नाई चलने को प्रभु का वचन कहता है। भजन संहिता 1:1 के अनुसार हमको चलने को कहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज बुद्धिमान के नाई चल रहा है? आज माता पिता बच्चों से परेशान है, बच्चे माता पिता से परेशान है, पास्टर विश्वासी से परेशान है, विश्वासी पास्टर से परेशान है। कहीं अनुशासन दिखाई नहीं देता। क्या हम प्रभु के चेले हैं? क्या हम प्रभु के विश्वासी हैं? हालेलुया। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे आप प्रभु के चेले नहीं ठहर सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तीसरी बात हम सीखेंगे प्रभु के वचन से कि कौन सा व्यक्ति चेला कौन सी बातें हैं जो हमें यीशु के चेले बनने से रोकती है। पहली बात हमने सीखा, जो यीशु का अनुसरण नहीं करते वे चेले नहीं बन सकते। दूसरी बात हमने सीखा, जो अनुशासन में नहीं है, जिनको अपनी मन मर्जी करनी है, जिनको अपना स्वार्थ पूरा करना है, ऐसे लोग यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते। तीसरी बात है, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। जो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है यीशु मसीह के साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों चीजें हैं मेरे प्रियो, जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम मसीह में बनाए गए, मसीह में सृष्टि किए गए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमको बनाया, हमें रखा, हमें ठहराया। और ये जो हमारा जीवन है जितने भी वर्षों का, उस वर्षों में हमें यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर पिता से हमारे रिश्ते को अच्छा बनाकर रखना है। नहीं तो दुल्हा आएगा और जो बुद्धिमान स्त्रियां थी 5, वो चली जाएंगी और निर्बुद्धियां कहाँ चली जाएंगी? द्वार के बाहर खटखटाते रहेंगी, उनके लिए कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। उस रिश्ते को बना के रखना है मेरे प्रियो। एक एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ। सिमसोन जो परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का नाजिर, सिमसोन को परमेश्वर ने छुड़ाने वाला ठहराया था, न्याय ठहराया था। बड़े बड़े काम परमेश्वर उसके द्वारा इजरायलियों के लिए करता था। वो शत्रुओं को मारता था, शत्रुओं को नाश करता था। उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा था। लेकिन बीच में उसका रिश्ता परमेश्वर से अलग हो गया। उसने परमेश्वर के संबंध को तोड़ दिया और दलीला की गोद में चला गया। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन शैतान भी आपके और हमारे लिए उन बातों को उत्पन्न करता है, उन परीक्षाओं को लेकर आता है जिससे हम परमेश्वर के रिश्ते से अलग हो जाएं। और हम देखते हैं सिमसोन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगा। अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से अपने संबंध को तोड़ दिया उसने। हालेलुया। आप देखते हैं यूना नबी के जीवन से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया था? निनवे को जाने कहा था,
लेकिन वो परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुन रहा है और तरसुस को भाग गया। लेकिन परमेश्वर ने अपना काम को करा लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि उनके जीवन में पाप है। रिश्ता कब टूटता है? जब आप यीशु को छोड़ देते हैं, जब उसकी बातों को त्याग देते हैं, उसके वादे को भूल जाते हैं, उसकी आशीषों को, उसकी दया को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बातें की है। आदम ने भी यही बात की, पाप करके वो परमेश्वर से छिपने लगा। वो जो पवित्र रिश्ता था वो टूट गया, वो अलग हो गया। लेकिन बाइबल कहती है हनोक के विषय में, वो परमेश्वर के साथ साथ 300 वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा और परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। ये होता है परमेश्वर का रिश्ता। आपने देखा होगा पुराने नियम में एक बढ़िया उदाहरण है नौमी का, किस प्रकार से, चलिए इस बात को हम बाद में देखेंगे। हनोक जो था वो परमेश्वर के रिश्ते में, परमेश्वर के संबंध में बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले भी क्या करने लगे? परमेश्वर के साथ एक हो गए। और आज हम देखते हैं पूरे विश्व में यीशु मसीह के चेलों ने क्या कर दिया? परमेश्वर के राज्य को फैलाया। हालेलुया। आज हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाएं? अगर हम कहीं भी जाएं, परमेश्वर की आत्मा से हम भाग नहीं सकते। दाऊद कहता है तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं प्रभु, जहां जाऊं उधर तू है। हालेलुया। इस रिश्ते को दाऊद ने जान लिया था, इसीलिए वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि उसे मालूम था वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत से लोग इन सारी बातों को जानते हुए भी अपने रिश्ते को बिगाड़ चुके हैं। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि जीते जी क्या कर ले? अपने रिश्ते को सुधार ले, ऐसा ना हो कि विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। चौथी हालेलुया। बात हम देखेंगे कि कौन सी बातें हमें चेले बनने से रोकती है, और वो बात है अपने आप का इनकार ना करना। हालेलुया। कौन सी बात है? अपने आप का इनकार ना करना। पढ़ेंगे प्रभु के वचन, लूका 9 का 23-24 पढ़ेंगे, निकाले नए नियम से। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 और 24 पद को हम पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट है कि हमें सबसे पहले यीशु के पीछे यदि हम आना चाहते हैं, यीशु को अपना गुरु जब हमने बनाया है, अपना रब्बी जब हमने बनाया है, तो प्रभु का वचन कहता है लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरा चेला बनना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। बड़ा कठिन हालेलुया। है अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छाओं को, अपने अपनी इच्छाओं को मारना और यीशु की इच्छाओं पर जीना। हालेलुया। एक बड़ा कठिन हालेलुया। काम होता है कि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और अपने प्रभु को ऊंचा उठाएं, अपने प्रभु के सामने छोटे बन जाए। जो हमारा ईश्वर करने को कहे हम करें।
यदि परमेश्वर का वचन हमें उठने बोलता है, हमको उठना है। यदि परमेश्वर का वचन हमें बैठने बोलता है तो हमें बैठना है। यदि परमेश्वर का वचन हमें जाने को बोलता है तो हमें जाना है। हालेलुया। अपने हालेलुया। आप का इनकार हमको करना है मेरे प्रियो। दुख उठाना है, हम पीड़ा उठानी है हमको, क्योंकि जब हम अपने आप का इनकार करेंगे तो हमको दुख भी हो सकता है, क्योंकि हमको पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव हमको छोड़ना पड़ सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत से हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो कुछ प्रतिशत तो अपने आप का इनकार करते हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ प्रतिशत भागों में उन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किया है। हमारा परमेश्वर आधा जीवन नहीं चाहता है कि आधा आप संसार के हों और आधा प्रभु के। प्रभु संपूर्ण रीति से आपको चाहता है। एक छोटा सा और एक अच्छा उदाहरण है जो बार बार मैं लोगों को बताता हूँ, जक्काई के विषय में। जब जक्काई यीशु मसीह को देखना चाहता था और पेड़ पे चढ़ा हुआ था, यीशु मसीह आकर वहां ठहर गए और कहा, हे जक्काई झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है, ठहरना अवश्य है। और उसका मन परिवर्तित हो गया और यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिसका अन्याय करके ले लिया हूँ उसका 4 गुना फेर देता हूँ। ये होता है अपने आप का इनकार करना। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो लोभ करता था, लालच करता था, अन्याय करके अपने झोली को भरता था, अपने धन को, अपने बटुए को भरता था। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए उसके जीवन में, उसने अपने आप का इनकार किया। उसे धन नहीं दिखा, उसे अपना जीवन दिखा, अपना मोक्ष, अपना मुक्ति दिखा मेरे प्रियो। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि उसने अपने आप का इनकार किया, अपने आप का तिरस्कार किया, यीशु मसीह को अपना लिया। लेकिन आज बहुत से विश्वासी हैं जो यीशु मसीह का तो तिरस्कार कर देते हैं और अपनी इच्छाओं पे जीते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। चौथी बात थी कि जो व्यक्ति अपने आप का इनकार नहीं करता है वो यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया। मेरे पीछे हो लो, मेरे अनुसार जीवन जियो, तब मैं तुम्हें बड़ा धन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है मेरे प्रिय। पांचवी बात हम देखते हैं, चेले बनने से रोकने वाली पांचवी बात है आज्ञा का पालन नहीं करना, आज्ञा उल्लंघन करना। आज हम छोटी छोटी बातों को नकार देते हैं, छोटी छोटी आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं, बार बार परमेश्वर के आज्ञाओं से खिलवाड़ करते हैं। जिस प्रकार से आदम ने अदन की वाटिका में आज्ञा उल्लंघन किया, आज हम अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। चेला वही व्यक्ति होता है मेरे प्रियो जो यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता है। उसी व्यक्ति को हम चेला हाँ कहते हैं। आप कृपया अपना माइक बंद कर लेंगे। हाँ सी माफी सिस्टर। हाँ, माइक बंद कर लेंगे प्लीज जी। हालेलुया मेरे प्रियो। चेला वही व्यक्ति होता है जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को क्या करता है? पूरा करता है, उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार अपना जीवन को जीता है। और जिस प्रकार से केवल सुसमाचार में 300 से अधिक आज्ञाएं यीशु मसीह की पाई जाती हैं, ये केवल सुसमाचार में है मेरे प्रिय। बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं हैं और हमें उन आज्ञाओं को क्या करना है? पूरा करना है, मानना है। पढ़े मेरे साथ पुराने नियम से पहला सामुएल 15 अध्याय और उसके 22 पद को निकालें। पहला सामुएल 15 अध्याय और उसका 22 पद क्या कहता है प्रभु का वचन? सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से
प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पास स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो, आप चाहे होम बलि, मेल बलि और भी स्तुति चढ़ा लें और प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें, यदि आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, आप परमेश्वर के चेले ठहर नहीं सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसे बलिदान नहीं चाहिए, आप प्रसन्न नहीं कर सकते उसको बलिदान चढ़ाने से। उससे बढ़कर आप जब प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो आपका परमेश्वर प्रसन्न होगा आपके जीवन से। हालेलुया। और शैतान इस बात को जानता है कि आज्ञा अगर मनुष्य मानना चालू कर दे तो वो क्या हो जाएगा, परमेश्वर को प्रसन्न कर देगा, परमेश्वर को खुश कर देगा। इसलिए वो दावा करता है कि यदि मनुष्य के जीवन में दुख आएगा, मनुष्य के जीवन में विपत्ति आएगी, मनुष्य के जीवन में कठिनाई आएगी, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देगा और अपने सुख सुविधा और आराम को चुन लेगा। और यही चाल उसने अय्यूब के जीवन में चली। अय्यूब के जीवन में उसने विपत्ति को डाला। अय्यूब के जीवन से उसने उसके पैसे को, उसके परिवार को और उसके शरीर पर वो क्या करने लगा, विपत्तियों को डालने लगा, भेजने लगा। और परमेश्वर से कहता है, क्या अय्यूब बिना स्वार्थ के तेरी स्तुति करता है, तुझे मानता है? हालेलुया। और उसने विपत्तियां भेजकर, परीक्षा लेकर, आज्ञा तोड़ने के लिए अय्यूब को मजबूर किया। लेकिन अय्यूब अटल रहा, बना रहा और परमेश्वर की एक भी आज्ञा को उसने नहीं तोड़ा। मेरे प्रियो, शैतान आज वही खेल आज वर्तमान में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में भी करता है। वो विपत्ति लाता है और सोचता है कि ये भटक जाएंगे और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति चेला है वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। एक यीशु मसीह का चेला हुआ जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। उसने आज्ञा पालन में वो असफल हो गया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में बनाकर नहीं रख सका। और हम देखते हैं 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने परमेश्वर के विरुद्ध षड्यंत्र किया और यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यदि आपको चेला बनना है तो आज्ञाकारी होने की आपको आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, बहुत से लोगों ने अपने जीवन के लिए अपनी आज्ञाएं बना ली है। हालेलुया। अपने आप को ईश्वर बना लिया है। वो अपनी इच्छा से कहते हैं कि आज इस संडे हम चर्च नहीं जाएंगे, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा पी लिया हूं, मैं गुटखा थोड़ा सा खा लिया हूं, आज मेरे से प्रार्थना नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा शराब मैंने पी लिया है, चखना खा लिया है, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। अपने आप के लिए आज्ञा बना लिए हैं उन्होंने। हालेलुया। आज मैं उपवास नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले महीने तो उपवास कर लिया है, पिछले सप्ताह तो उपवास कर लिया है, आज मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। अपने जीवन के लिए आज्ञा, नियम, कानून उन्होंने बना लिया है और परमेश्वर की आज्ञा को वो तोड़ते हैं मेरे प्रिय। उसी प्रकार से एक उदाहरण देकर मैं वचन को समाप्त करना चाहूंगा। एक धनी व्यक्ति, मरकुस उसका 10 अध्याय 17 से 22 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा हुआ है मेरे प्रियो, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। वो एक जवान व्यक्ति था और जीवन की इच्छा रखता था और यीशु मसीह के पास आकर वो कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहता है, आज्ञा को मान। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज्ञा को मान। और कोई बात को नहीं सिखाया यीशु मसीह ने,
यीशु मसीह उसे राइट वे पे आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज्ञाओं को मान, तब तू अनंत जीवन में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। वो कहता है मैं तो प्रभु बचपन से ही आज्ञाओं को मान रहा हूं। यीशु मसीह ने एक और आज्ञा दी, जा अपना माल कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे होने का मतलब है यीशु को अपना गुरु मान ले, यीशु को अपना गुरु मान ले, अपना रब्बी मान ले, अपना स्वामी मान ले। लेकिन वो बड़ा निराश हो गया, बड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो बड़ा धनी था और यीशु की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। मेरे प्रियो, जो आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जी सकते, वो कभी भी यीशु के चेले नहीं बन सकते। हल पे हाथ रख के आप पीछे ना देखें। यदि आप प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं तो उसके चेले बनने का प्रयास करें मेरे प्रियो। उस यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को पालन करने का प्रयास करें। ये हमारा स्तर होना चाहिए। विश्वासी से ऊंचा चेले का स्तर होता है मेरे प्रियो। और जहां आज्ञा पालन है वहां आशीष है, और जहां आज्ञा उल्लंघन है वहां श्राप, पाप और बीमारी है। और जहां आज्ञा पालन है वहां आशीष है, वहां चंगाई है, वहां छुटकारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से आप प्रभु की आज्ञाओं को माने, तब आप उसके चेले ठहर सकते हैं। 5 बातों को मैंने आपके सम्मुख रखा मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं ये पांचों बातें आप अपने जीवन से निकालेंगे और यीशु मसीह के चेले हो जाएंगे। क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला थोमा यहाँ आकर अपनी सेवा को किया, परमेश्वर के कार्य को किया। वही चेला जो संदेह करता था, वही चेला जो अविश्वास करता था, वही चेला जो सेवकाई अच्छे से नहीं करता था, उसी चेले को परमेश्वर ने हमारी इस पवित्र धरती पर भेजा और हम बचाए गए। प्रभु आपको भी चेला करके ठहराता है मेरे प्रिय। आपको आमेन। चेले की बुलाहट परमेश्वर ने दी है। केवल आपको परमेश्वर ने और दूसरी बुलाहट भी नहीं दी है, आपको चेले की भी बुलाहट दी है परमेश्वर ने। तो आप यीशु के पास आए और उसे अपना गुरु बनाएं, और प्रभु आपको सारी आशीषों से भरपूर करेगा। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। मैं आगे का समय पास्टर मानव जी के हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू जीसस। ओके, यदि पास्टर मानव जी यहाँ नहीं है, आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु हमें सुंदर समय दिया कि थोड़ी देर हम प्रभु तेरी वाणियों को सुन सके। जिस प्रकार हमें सिखाया गया है प्रभु कि तेरे चेले हमें कैसे बनना है प्रभु, कौन सी बातें हमें चेले बनने से रोकती है प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी। और हम प्रभु जी उन बातों को छोड़कर उन बातों से हमें निकाल खुदावंद राजा, और हमें चेले बना प्रभु। क्योंकि आपने उस महान आज्ञा में कहा है, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। हाँ मेरे परमेश्वर, हम इन बातों को अपने जीवन में होने देना चाहते हैं प्रभु। इन आमेन। बातों को हमारे जीवन में पूरा करें प्रभु, और आशीष दें। आप प्रभु जितने भाई बहनों ने प्रभु इस मीटिंग में जुड़ा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चिंता, परेशानी, दुख यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आप उनके जीवन में छुटकारे का काम करें, उनके जीवन में चंगाई का काम करें। अभी इसी वक्त प्रभु छुटकारा होने पाए, उनकी सुधि ले परमेश्वर। उनके जीवन को आप बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु, आपने बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत बढ़िया वचन था कि चेला बनने के लिए क्या हमको रोकता है। यीशु का हम धन्यवाद करते हैं
बहुत सारा धन्यवाद। विषय ने आज हम सीखा कि विश्वासी तो सब लोग बन जाते हैं, पर चेला बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ हम यीशु के लिए देना पड़ता है, खोना पड़ता है। एक अच्छा वचन, एक गहरा वचन सुनने के लिए यीशु ने आज सहायता किया, इसलिए हम खुदा को मैं धन्यवाद कहते हैं। और आपको भी बहुत धन्यवाद पास्टर जी, एक अच्छा वचन लेके आने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम सब आशीष पाए आपके वचन के द्वारा। पास्टर जॉर्ज जी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज बोल के फाइनल ब्लेसिंग आप कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। नाम से जितने भी लोग